हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज हम इस वीडियो में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, किस तरीके के एमसीक्यू आपको बोर्ड में आएंगे उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू हमें यहाँ दिख रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द ईयर 2003। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2003 हो या उसके पहले हो या उसके बाद हो, अभी तक इंडिया में जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है वो है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके को कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 all those who are able to and are in need of work have been guaranteed। क्या गारंटी दी है भैया? 100 days employment in a year by the government। 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है, इसलिए इसको राइट टू वर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इज नेसेसरी फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए यहां पर ये चीज आपको बुक में नहीं मिलेगी, हमने एनसीईआरटी में जो पढ़ा है उसके बेस पर हमको ये आंसर करना होगा। तो हम देखते हैं कि भाई ये जो वर्कर्स हैं इनके इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए इनके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, the sector in which the government owns most of the assets and provide all the services is called, बहुत ही सिंपल सा आंसर है पब्लिक सेक्टर, जहां गवर्नमेंट ओनर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। ठीक है, यहां पर देखो डेफिनेशन दे दी है प्राइमरी सेक्टर की, ऐसे ही आपको सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर की भी डेफिनेशन दी जा सकती है और आपको एमसीक्यू फॉर्म किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द सेक्टर विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये देखिए टर्शरी की एक यहां पर डेफिनेशन दे दी है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहां पर? टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम आ सकते हैं आपको, दो कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। कॉलम बी दिया हुआ है, सेक्टर्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सेक्टर्स ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, प्लेस ऑफ वर्क वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर इरेगुलर। तो भाई देखो क्लियरली दिख रहा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, अनऑर्गेनाइज्ड इरेगुलर, पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा सी डी ए बी। तो हमारा आंसर है ए, सी डी ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी बिलोंग्स टू द टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलना चाहिए। फिशिंग, फार्मिंग, फैक्ट्री वर्क, टीचिंग। तो टर्शरी सेक्टर में सिर्फ सर्विस प्रोड्यूस होती हैं और इसमें सिर्फ टीचिंग ही एक ऐसी चीज है जो सर्विस है, बाकी चीजें सर्विस की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, टीचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनील सन ऑफ अ फार्मर आफ्टर स्टडीइंग इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज बिकम अ रिसर्च साइंटिस्ट एंड अंडरटेक्स वर्क फॉर डेवलपिंग हाइब्रिड ऑयल सीड्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू नो the sector in which he has shifted from past to present। तो पास्ट में फार्मर था भाई, मतलब प्राइमरी सेक्टर था, तो इसमें देखो प्राइमरी सेक्टर आखिरी के दो में दिख रहा है। ठीक है, फिर ऑयल सीड्स, हाइब्रिड ऑयल सीड्स डेवलप कर रहा है यानी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये टर्शरी सेक्टर में होगा। मतलब ये कहां से कहां शिफ्ट हो गया? प्राइमरी टू टर्शरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग क्लोथ टू द वर्कशॉप, सेल्स इन शॉप्स एंड शोरूम्स, स्पिनिंग द यार्न, ग्रोइंग द कॉटन। तो अब हमको इसको कैसे करना है? सिस्टम से अरेंज करना है, बिल्कुल क्रोनोलॉजी बनानी है। तो पहले कॉटन ग्रो करेंगे यानी कि फोर्थ पहले आएगा, तो इनमें से दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फिर स्पिनिंग होती है तो थर्ड ऑप्शन आएगा, तो हमें ऑप्शन यहीं पर मिल गया, हमारा ऑप्शन
बी, तो आंसर होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड and the agriculture sector began to prosper, most of the goods produced were from the primary sector and most people were also employed in this sector। तो यहां fill in the blanks में क्या fill करेंगे हम भाई? produced were natural products, है ना, क्योंकि प्राइमरी में जो भी होते हैं वो सब नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल वी कैन मेक शुगर और गुड़। अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम? तो यहां में दिख रहा है नेचुरल प्रोडक्ट को हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ नई चीज में, यानी यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो यदि मैन्युफैक्चरिंग है इसका मतलब ये सेकेंडरी सेक्टर है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माधव हैज नो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स ही अर्न्स वेरी लिटिल विद सम पार्ट टाइम वर्क, ही ऑल्सो हैज नो इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी to use own skills to earn money, in which sector Madhav is engaged। ठीक है, डेफिनेटली वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो टर्शरी सेक्टर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ऊपर से रेगुलर वर्क नहीं है, इरेगुलर है मतलब अनऑर्गेनाइज्ड, तो हमारा आंसर जो है वो टर्शरी एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होना चाहिए। तो ये ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है ऑप्शन डी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A flower cultivator grows tulips, reaps a good crop, and sells it to a trader. The trader exports the tulip and earns huge profit. This increases the GDP, but the farmer is still not able to earn well. Why? Options दिए हुए हैं। Most of the profit is taken by the trader. Farmer is unemployed, underemployed, or disguisedly unemployed. Farmers, traders, exporters work in unorganized sector, all of the above। डेफिनेटली ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट डज इट शो? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। मतलब आपको डेफिनेशन बतानी है। तो जीडीपी क्या होती है? एक साल में हमारी कंट्री में जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू। गुड्स और सर्विसेज में भी कौन से? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट को ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो वो जीडीपी होती है। तो जरा यहां पर देखते हैं ऐसा कहां दिया है। पहला ऑप्शन है इट शोज द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। देखिए पहला ही आंसर सही लग रहा है ना, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which one of the following is a private sector industry? कौन सी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री दिख रही है इसमें हमें? सारी इसमें पब्लिक सेक्टर हैं सिवाय टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन के, तो हमारा आंसर होगा बी, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। चार ऑप्शन दिए हैं, उसके सामने दूसरा एक ऑप्शन दिया हुआ है, हमको इनकरेक्टली मैच्ड बताना है। प्राइवेट एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गार्लैंड सेलर आउटसाइड टेम्पल, डेफिनेटली प्राइवेट है और अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ये सही है, हमको तो इनकरेक्ट मैच करना है ना। पब्लिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, टूरिस्ट गाइड अटेंडिंग टूरिस्ट। आप जनरली जब किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे तो ज्यादातर जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, है ना। तो वो टूरिस्ट को जो अटेंड करते हैं जनरली वो पब्लिक और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका प्राइस फिक्स होता है कि इतना पैसा वो लेंगे, है ना। टर्शरी एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कोबलर सेकेंडरी में आता है, टर्शरी में नहीं आता। ये यहां से हमको मिल गया हमारा आंसर जो इनकरेक्टली मैच है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव वर्क्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर का एक्सक्लूसिव काम है? मतलब जो हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहां पर गवर्नमेंट को स्पेंड करना होता है, वहां कंपल्शन होता है गवर्नमेंट को ही स्पेंड करना है, यहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी दी हुई है ना। तो सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेटली ये गवर्नमेंट का काम है। बाइंग एसेंशियल फूड ग्रेन्स लाइक राइस व्हीट एट फेयर प्राइस, ये भी गवर्नमेंट का काम है। प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन विलेजेस, ये भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शन इस तरीके से आते हैं, हमें हमेशा से मालूम है ऐसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। रिपेयर पर्सन्स एंड डेली वेज अर्नर्स आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव इन टर्शरी सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, डेली वेज अर्नर्स को तो रोज काम ही नहीं मिलता है ना। रिपेयर पर्सन्स एंड डेली वेज अर्नर्स आर अनस्किल्ड, देयरफॉर दे आर मोस्टली अनएम्प्लॉयड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। ठीक है, ये भी सही है। और सेकंड वाला जो पॉइंट है यानी रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। बिल्कुल सही है, मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, यानी आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिस पैटर्न पर हमने देखा कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद अगला चैप्टर जो है हमारा मनी एंड क्रेडिट, उसके बारे में भी पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी पार्ट देखेंगे और फिर एमसीक्यू देखेंगे। तो अगले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।